अस्सलामुअलैकुम। और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुमा आमीन। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है काठियावाड़ी छोले। इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं और सर्दियों में तो ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं क्योंकि ये गर्मा गर्म खाए जाते हैं। और बहुत ही आसान है इसको बनाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। बहुत ही आसानी से आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं और घर में मौजूद मसालों से ये तैयार हो जाते हैं। कुछ भी आपको बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं। लग रहे हैं ना मज़ेदार? तो चम्मच पे निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ, देख सकते हैं आप। इतने ज़्यादा मज़ेदार थे कि बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। फ़ौरन से मैंने वीडियो ख़त्म की और खाना शुरू कर दिया। इतने ज़्यादा ये मज़े के लग रहे थे। फ्रेश इसमें सैलेड डलता है, देख सकते हैं। प्याज कितनी अच्छी लग रही है, टमाटर, हरी मिर्चें, धनिया वगैरह डाल के ये बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो आप भी इसको आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। तो चले देख लेते हैं किस तरह तैयार करने हैं। तो ये देखिए, मैंने चने ले लिए थे। 1 कप मैंने सफ़ेद चने ले लिए थे जिनको पूरी रात के लिए भिगो दिया था और फिर मैंने बॉयल कर लिया। ठीक है, बॉयल कर रहे हैं 2 से 3 दफ़ा धो के फिर मैंने बॉयल किया और उसका पानी मैंने एक साइड पर रख लिया है। और आपको छोले दिखा रही हूँ मैं। कितने गले हुए होने चाहिए, बिल्कुल गले हुए होने चाहिए, बिल्कुल भी कच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये जो काठियावाड़ी छोले तैयार करते हैं ना, ये बिल्कुल ही गले हुए होते हैं। ज़रा भी हमें कच्चे नहीं रखना। ठीक है, और पानी में ही छोड़ दें जब आप बना रहे हो। उससे पहले बस आप निकालें और फ़ौरन से बनाना शुरू कर दें। इसको थोड़ी देर भी आप ऐसे ही रख देंगे ना बगैर पानी के तो ये सख्त हो जाते हैं। तो ये देखिए, मैंने पैन ले लिया था, इसमें ये छोले डाल दिए मैंने, वाइट चने, और इसका पानी डाल दिया। और अब मैं मसाले डाल रही हूँ। ये देखिए, आधी छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, आधी छोटी चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि जब मैंने चने उबाले थे ना उसमें भी मैंने 1 चम्मच नमक डाला था। ठीक है, ज़ीरा पाउडर डाल देंगे आधी छोटी चम्मच, और आधी छोटी चम्मच ही मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। थोड़ा सा 2 से 3 चुटकी मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है इसमें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दिया है क्योंकि हल्दी डालने से इसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। इमली का पल्प मैंने ले लिया था 3 चम्मच, तो मैंने वो डाल दिया है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें टाटरी जाएगी। और ये देखिए, थोड़ी सी मैंने 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। अजवाइन से बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट आता है, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। ये मैंने बड़े साइज़ का एक आलू ले लिया था जिसको मैंने बॉयल कर लिया। बॉयल करते हुए मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। अब ये भी मैंने अभी इसमें ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। अब ये देखें, एक साइड पे मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया था 1 चम्मच, इसको थिक करने के लिए। उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है आपने। ये देखिए, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया, इसको मैंने अच्छे से मिक्स करना है क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है ना। अब ये देखिए, मैंने चनों में डाल दिया है, इसको भी मिक्स कर लेंगे और इसको अब पकाना हमें ज़रूरी है क्योंकि ये अभी हमने हल्दी भी इसमें डाली है और कॉर्नफ्लोर भी डाला है। तो इतना पकाना है कि इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, सही तरह इसको पहले मिक्स कर लेंगे क्योंकि ये कहीं कहीं ना जैसे डालते हैं ना तो ये जम जाता है, एकदम डले से बन जाते हैं। तो आपने मिक्स ज़रूरी करना है। चले, अब इसको ढककर पकाना है हमें। ये देखिए, एक मैंने हरी मिर्ची ले ली थी, इसको बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया। इसका टेस्ट जो होता है ना बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है इसमें। तो आपने भी इस टाइम पर ज़रूर डालनी है। ये देखें, अभी इसका जो चोरवा बोल रहे हैं, ये देखें बिल्कुल अभी पतला सा है क्योंकि अभी इसको पकाना है हमें। अब ढककर इसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि हल्दी डाली है, कॉर्नफ्लोर डाला है, ये सब कुछ अच्छे से पक जाए और इसका जो शोरबा है वो थोड़ा थिक हो जाए। ये देखें, अब ये बिल्कुल तैयार है। अब इसका चूल्हा बंद कर देते हैं और मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से ये हमारे काठियावाड़ी छोले बिल्कुल तैयार है। अब ये देखें, मैं निकालती हूँ बाउल में। अब ये जो आपको लग रहा होगा अगर थोड़ा पतला, तो ये ठंडे होने के बाद और ज़्यादा इसका जो शोरबा हमने रखा है वो थिक हो जाता है। ठीक है, तो इतना ही पतला आपने रखना है। ये देखिए, अब मैंने बाउल में निकाल लिए हैं। अब कटी हुई प्याज इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरह चॉप की हुई प्याज डाल दें आप। इसके ऊपर थोड़े टमाटर डाल दें चॉप किए हुए। जो टमाटर आप डालेंगे ना उसके बीज अलहदा कर लें, मतलब बीज हमें इस्तेमाल नहीं करना है। ये देखें, थोड़े से मैंने टमाटर डाल दिए हैं। इतने ज़्यादा मज़े की ये सैलेड लगती है इसके साथ। इस तरह हम फ्रेश डाल के खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो देखें, थोड़ी सी हरी मिर्ची अगर आपको पसंद है ज़्यादा तो थोड़ी सी इस टाइम पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको। और इसके बाद मैंने हरा धनिया डाल दिया है कटा हुआ।
अब पापड़ी मैंने घर में तैयार की थी, इसके ऊपर वो पापड़ी डाल देंगे। ये देखें, ये पापड़ी को तोड़ के डाल देंगे अच्छे से। और ये मज़ेदार से हमारे काठियावाड़ी छोले बिल्कुल तैयार है। यकीन मानिए इतने ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और 1 कप चने मैंने लिए थे जो मैंने बॉयल किए, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कि पूरी फैमिली आपकी खा सकती है। बाहर से आप लाते हैं इतने ज़्यादा महंगे और बहुत ही कम देते हैं, तो आप अपने घर में बनाया करें। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और आपको पता होता है आप किस तरह बना रहे हैं। बाहर वो पता ही नहीं होता हमें किस तरह बन रही होती है, मतलब घर में हम अपने साफ़ तरीके से बना सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने तैयार किए हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो चले चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दिखा रही हूँ कि मैं घर से ही सेल करती हूँ। आप भी अपने घर में आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो आप हमसे भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं।